हाय गाइस, वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। हम कर रहे हैं इसमाइल आविद की बुक एफपीएस सिस्टम और पंखे की पावर मालूम करने से मुतल्लिक सवाल कर रहे हैं। चैप्टर नंबर हमारा 3 है जिसका नाम है ड्राफ्ट। पेज नंबर है इसका हमारे पास बुक का जो है पेज नंबर 50 है। और जनाब हमारे पास सवाल है, बॉयलर हाउस है जिसका टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री है, फ्लू गैसेस का टेम्परेचर 200 डिग्री है और 18 पाउंड जो है अपनी एयर इस्तेमाल हो रही है, फ्यूल को दी जा रही है। और उसके अलावा फ्यूल जो कंज्यूम हो रहा है वो 2000 पाउंड फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। उसके अलावा हमने मालूम करनी है हॉर्स पावर टू ड्राइव द फैन, वाइल ड्राफ्ट जो दिया हुआ है वो 2 इंच दिया हुआ है। तो डाटा में देख लेते हैं। वेट ऑफ एयर प्रोवाइडेड इन पाउंड, 18 पाउंड हवा का वज़न। और फ्यूल जो है उसने हमें पर आवर दिया हुआ है, उसको पर मिनट में कन्वर्ट करना है क्योंकि फार्मूले की रिक्वायरमेंट है। ये आ जाएगा 33.34। और T1 जो कि हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसको एब्सोल्यूट कर लें 293 आ जाएगा। और फ्लू गैसेस का टेम्परेचर 200 है, इसको आप एब्सोल्यूट बना लेंगे 473 आ जाएगा। ड्राफ्ट हमारा 2 इंच है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें एक चीज़ हमें एक्स्ट्रा करनी होगी, वो ये है कि एक चीज़ तो हमें ख़ुद याद करनी पड़ेगी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर का वॉल्यूम कितना होता है फीट क्यूब में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 डिग्री पे एयर का वॉल्यूम कितना होता है इन फीट क्यूब, वो होता है 12.39। और फिर हमने आगे कैलकुलेट ये करना है क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री है। और आपको पता है कि जब भी एयर का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी डेंसिटी पे फ़र्क आता है, जिससे आगे जाके एयर फ्यूल रेशो में भी फ़र्क आता है। तो टेम्परेचर के हिसाब से हमने कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है हमने एयर का। तो 0 डिग्री पे तो 12.39 होती है। अब हमने मालूम करना है कि 20 डिग्री पे जो है हमारा एक फीट क्यूब जो एयर है उसका कितना वॉल्यूम होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो हमने उस वॉल्यूम के हिसाब से कैलकुलेट करना होगा जो कि टेम्परेचर के हिसाब से होगा। तो अब क्योंकि 20 डिग्री को हमने एब्सोल्यूट बना लिया है 293, तो इसी तरह हमने ये मालूम करना है कि 293 पर जो है वो एयर का वॉल्यूम कितना होगा। तो 293 पे जो एयर का वॉल्यूम है वो देखें आप, 12.39 को जब आप डिवाइड करेंगे 273 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 293 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13.29 फीट क्यूब। ठीक है जी। तो इसको करने का वैसे बेसिकली तो तरीका ये होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 12.379, फिर आप आगे अगले एक स्टेप जो मैंने छोड़ा है उसमें करेंगे कि 1 डिग्री पे कितना आएगा। तो आपने क्या करना है, इसको 1 डिग्री एब्सोल्यूट पे कितना आएगा तो 273 उसके बटे में चला जाता है। फिर अगले स्टेप में हमने करना होता है 293 पे कितना आएगा तो 293 उसके साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम जो मालूम करेंगे 293 डिग्री सी पे जो वॉल्यूम ऑफ एयर होगा वो 13.29 फीट क्यूब होगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा है वॉल्यूम भी बढ़ गया एयर का, और यही चीज़ हमने मालूम करनी होती है ताकि हमारे सवाल में एरर ना आए। उसके अलावा जो एयर प्रोवाइड की जा रही है कोल को पर मिनट के हिसाब से, वो देखें 18 प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि एयर टू कोल पर मिनट। तो हमने क्या करना है, सिंपली जो हमारे फ्यूल पर मिनट है उसको आपने एयर के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फ्यूल हमारा कितना है 33.34 जो आपने अभी मालूम किया था। जब हम 33.34 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से तो हमारे पास आ जाएगा 612 फीट क्यूब। तो ये वो हवा होगी जो हमारे कोल को प्रोवाइड की जा रही है। अब वेट ऑफ एयर सप्लाइड पर मिनट, अब हवा का जो वज़न है पर मिनट वो कितना रहेगा। इसके लिए आपने क्या करना है 33.34 जो कि हमारा फ्यूल पर मिनट था उसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारी एयर के साथ जो कि 18 है पर पाउंड। फिर उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे जो हमने वॉल्यूम मालूम किया है अगेंस्ट टेम्परेचर 13.29। तो एक्चुअल में जो हमने चीज़ मालूम करनी थी वो अब आई है, वो है 7979.19 फीट क्यूब। तो ये वो टोटल हवा का वज़न है जो हमारे फ्यूल के हिसाब से कंज्यूम हो रहा है पर मिनट में, यानी कि एक मिनट में
7,979 जो है फिट क्यूब एयर जो है पर मिनट में हमारे बॉयलर में यूज़ हो रही है। ये चीज़ हमने मालूम करनी थी। उसमें एक फैक्टर जो था वो हमारा था कि वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर, यानी कि जो टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग था वो उसके अगेंस्ट हमने वॉल्यूम निकाला। फिर पर मिनट जो है हमारा एयर, फ्यूल और स्टैंडर्ड वॉल्यूम, उसको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास टोटल आ जाएगी कितनी एयर कंज्यूम हो रही है। अब हम चलते हैं फार्मूले की तरफ। तो फार्मूले में आप देख रहे होंगे कि कुछ सवाल में फार्मूला डिफरेंट है, कुछ सवालों में डिफरेंट है। वो इस वजह से है कि जहाँ पे ग्रेड का एरिया दिया गया होगा आप ग्रेड का एरिया डाल देंगे, जहाँ पे कुछ मज़ीद चीज़ें दी गई होंगी वो आप फार्मूले में यूज़ करेंगे, जहाँ पे फार्मूले में जो चीज़ें दी गई हैं आप वही यूज़ करेंगे। इसमें ग्रेड का एरिया नहीं दिया हुआ फायर ग्रेड का, तो वो आप इसमें नहीं डालेंगे। तो इसी तरह वॉल्यूम आप 5.2 कांस्टेंट आ गया, और उसके अलावा वॉल्यूम आ गया 7.7979, और ड्राफ्ट जो है वो हमारा कितना है 2 इंच है। तो इसी तरह डिवाइड करेंगे 33,000 पे। ये फार्मूला है, ये होगा हमारा फोर्स ड्राफ्ट के लिए। अच्छा, इस सवाल के 2 पॉइंट्स हैं। एक पहले वो कहता है कि फोर्स ड्राफ्ट के लिए आप पावर मालूम करें, फिर आगे कहता है कि इंड्यूस ड्राफ्ट के लिए करें। तो ये फार्मूला हमारा रहेगा फोर्स ड्राफ्ट के लिए, 5.2 कांस्टेंट होता है फोर्स ड्राफ्ट के लिए। तो यहाँ पे इसको आप सॉल्व कर लेंगे 2.51 आ जाएगा। तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे अब हमने इंड्यूस ड्राफ्ट के लिए पावर मालूम करनी है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर एट 473, जिस तरह हमने 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर एयर का टेम्परेचर निकाला था, इसी तरह हम 473 डिग्री से पे क्या करेंगे, एयर का टेम्परेचर निकालेंगे। क्योंकि इंड्यूस ड्राफ्ट फैन है तो वो एग्जॉस्ट गैसों पे लगा होता है, फ्लू गैसेस पे, और फ्लू गैसेस के टेम्परेचर के हिसाब से वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हमें टेम्परेचर के अक्रॉस वॉल्यूम देखना है कि कितना वॉल्यूम होगा। तो सेम वही तरीका कार 12.39 डिवाइडिंग बाई 273 मल्टीप्लाई बाई 473, मल्टीप्लाई बाई 473 करेंगे, उधर था 293, और इसमें एक ही स्टेप में मैंने कर दिया, इसको 18 से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 33.34 से भी किया हुआ है, जबकि पीछे इसको 2 स्टेप में किया गया था। तो डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करके हमने एयर का वॉल्यूम निकाल लिया कि सॉरी एयर तो नहीं होगी, यहाँ पे हमारी फ्लू गैसेस हो जाएंगी, क्योंकि इसमें हमारा जली हुई गैसें होती हैं। तो ये 1288.2.72 फिट क्यूब आपके हमारे पास जो है वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा बढ़ जाता है जलने के बाद गैसेस का। तो ये आ गया हमारे पास, इसको हम पुट कर देंगे इसमें। तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारा 1288.72, ड्राफ्ट है 5 कांस्टेंट है 5.2 और ड्राफ्ट है 2, और के जो है साथ में मैंने लिखा ये होता है कांस्टेंट। इंड्यूस ड्राफ्ट के लिए स्पेशल के जो है वो इस्तेमाल होता है कांस्टेंट, लेकिन अगर वो दिया गया है तो आप यूज़ करेंगे, और अगर उसने नहीं दिया तो फिर आप यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन ये फार्मूले का हिस्सा ज़रूर है। तो खैर उसने नहीं दिया हुआ तो आपने के की वैल्यू नहीं डालनी, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। तो 4.05 HP जो है आपके पास आ जाएगा। देखें एक चीज़ और भी काबिल गौर है कि जो इंड्यूस ड्राफ्ट फैन होता है उसकी पावर फोर्स ड्राफ्ट फैन से काफ़ी ज़्यादा होती है। देखिए ये 4 है और वो 2.5 है। तो इसकी वजह यही है कि आप एयर का वॉल्यूम भी तो देखें ना, वहाँ पे एयर का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, 12,000 है, और फोर्स ड्राफ्ट में जो है एयर का वॉल्यूम 7,000 है। तो ज़ाहिर बात है फिर HP का फ़र्क तो उसमें पड़ेगा। ये था आज का हमारा सवाल। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।